हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। लगातार यहाँ पर ट्रेनें कैंसिल होती आई। चुनाव के वक्त कुछ कम हुई थी, अब एक बार फिर से 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने ऐलान किया कि 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक 30 यात्री ट्रेनें निरस्त रहेंगी। ऐसे में त्योहार और चुनाव को लेकर घर आने वाले लोग बेहद परेशान हैं। अब उनके सामने वापसी की समस्या है। इधर रेलवे के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर करारा तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव खत्म होते ही रंग दिखाना शुरू। हालांकि रेल प्रशासन ने ट्रेनों को रद्द किए जाने के पीछे तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी के काम का हवाला दिया है। तो तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी का हवाला दिया रेलवे ने कि भाई काम चल रहा है और इसीलिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 30 ट्रेनें लगभग ऐसी हैं जो रद्द की गई, लेकिन अब सब छुट्टियों से लौट भी रहे हैं। छठ महापर्व भी खत्म हुआ तो अब सबको वापसी करनी है। इधर इलेक्शन ड्यूटी के बाद भी लोगों को लौटना है। 3 दिसंबर को काउंटिंग है, इससे पहले लोगों का आना जाना रहेगा। ऐसे में ये ट्रेनों के रद्द होने से जाहिर तौर पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन का। हसन, एक बार फिर से 30 ट्रेनें रद्द, जाहिर तौर पे परेशानियां अब बढ़ेंगी यात्रियों की। रेलवे का अपना तर्क है कि तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी को लेकर ये बाधा आ रही है, इन ट्रेनों को रद्द किया गया, लेकिन लोगों की अपनी परेशानी। क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है और क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए, त्योहारी सीजन यहाँ पे खत्म हुआ है और रेल से सफर करने वाले यात्रियों की समस्या बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि एक बार फिर से रेलवे ने काम का हवाला दे करके ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। आपको मैं बता दूं, 2 जगह पर महत्वपूर्ण कार्य किए जाने का हवाला दे करके रेलवे ने ट्रेनें रद्द करने का जो बात है वो कही गई थी। सबसे पहले जो सूची आई ट्रेनों के रद्द होने की, उसमें जो जिक्र किया गया वो बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन पे तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। इसके अलावा राजनांदगांव समेत चंदिया रेलवे स्टेशन यानी कि कुल 50 ट्रेनें जो है अचानक से रद्द की गई थी। लेकिन जैसे ही लोगों का विरोध जो है वो सामने आया, अचानक रेलवे ने जो राजनांदगांव में तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य किया जाना था उसे यहाँ पर स्थगित किया और वहां का जो कार्य है वो फिलहाल पेंडिंग में रखा गया है। जिसके बाद अब फिलहाल जो है 25 नवंबर से जो कार्य है चंदिया रोड स्टेशन पे वो यहाँ पर किया जाना है, जिसके चलते करीब 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक 30 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यात्री जो है ट्रेनों के लेट होने से तो परेशान थे ही पहले से, लेकिन अब ट्रेनों के रद्द होने के बाद समस्या जो है रेल से सफर करने वाली यात्रियों की वो एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में त्योहारी सीजन खत्म हुआ है, लोगों को घर लौटना है, लेकिन ट्रेनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद अब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बसों का उपयोग जो है वो जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें मुख्य तौर पर रायपुर से चलने वाली जो है इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, इसके अलावा बात करें शालीमार एक्सप्रेस, जबलपुर एक्सप्रेस समेत तमाम जो बड़े शहरों की ओर जो ट्रेनें जाती है उन्हें यहाँ पर रद्द किया गया, जिसके चलते यात्री परेशान है। ट्रेनें एक तो पहले से ही अपने समय से देरी से चलती हैं, वो यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब रहता है। यात्रियों से भी बातचीत करेंगे जो इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? सारा लेट हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत लेट होती है। सौराष्ट्र साइड इतनी लेट नहीं होती, टाइम से ट्रेन आती है। यहाँ तो 4-4 घंटे लेट होती है। और भी यात्री, उनसे भी बातचीत करेंगे। 1 बजे की ट्रेन थी, वो अभी 3 बजे, पौने 3 बजे आने वाली है ना अभी तो कितनी देर से आती है। हम लोग कितना परेशान होते ना। अभी ट्रेनों को रद्द करने की बात भी सामने आ रही कि कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, तो ऐसे में सफर करने में कितनी दिक्कत होगी? कितनी बहुत बढ़िया दिक्कत होती है। हम तो कितने बुढ़े लोग हैं ना, कितने साल हो गए। पहले ऐसा कभी होता था ट्रेनें रद्द या इस तरीके की? नहीं, पहले तो कोई दिन नहीं हुआ, अभी से चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है भैया। अभी से बहुत होता है ना, अभी से बहुत परेशान होते हैं हम लोग। अब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या बस का उपयोग करेंगे आप लोग? तो बस ही करेंगे ना, तो अभी तो हम क्या करेंगे? सामान उठा के कहाँ इधर इधर घूमेंगे? गाड़ी में बोलते हैं 1 प्लेटफॉर्म आती, फिर बोलते हैं 2 पे पड़ी, तो क्या करेंगे बूढ़े लोग? तो देखिए, कुल मिलाकर के यात्री जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। ट्रेनें रद्द भी हो रही है, ट्रेनें देरी से भी चल रही है। ऐसे में अब वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो बसों को जरूर यहाँ पर जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन खत्म हुआ है और एक बार फिर से तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य के चलते ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही है। जी,
और बहुत बहुत शुक्रिया सन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल काम चल रहा है कनेक्टिविटी को लेकर, इसलिए ट्रेनें रद्द हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इसे लेकर अब जो परेशानी है वो यात्रियों की बढ़ जाएगी। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कि अब चूंकि चुनाव खत्म तो रंग दिखाना शुरू हो गए। हालांकि रेलवे का अपना अलग तर्क है इसके पीछे। इस बीच यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। चूंकि शादियों का भी सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में छठ महापर्व पर अपने घर गए लोग वापस लौटेंगे। इधर काउंटिंग डे भी नजदीक रहेगा। इन सब के बीच ट्रेनों का रद्द होना जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है।